टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड डोंट ब्लेम अदर्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अपने डिसीज़न किसी और से अफेक्ट होकर नहीं लें। अपने मनी, कैरियर, लव, हैप्पीनेस सभी चीज़ों की जिम्मेदारी लें, जिससे आप खुद की चीज़ों के लिए दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। अपनी स्टडी में आने वाली रुकावट को एंगर इशू की तरह डीप एनालाइज करके ख़त्म करो। कहने का मतलब यह है कि जब हमें कभी गुस्सा आता है तो अगर हम थोड़ी देर रुककर खुद से बात करें कि ये गुस्सा हमें किस वजह से आ रहा था, तो हमें पता चलेगा कि कोई बड़ी बात ही नहीं थी, हम एवं ही इतना गुस्सा कर रहे थे। उसी तरह अगर हम स्टडी को भी एनालाइज करें बैठकर कि ये प्रॉब्लम आ किस वजह से रही थी, तो वो प्रॉब्लम हमें बहुत छोटी लगने लगेगी। आप जो चाहते हैं उसे आप अपने जीवन में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप अफर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अफर्मेशन बोलिए और अपना काम करिए जो भी कर रहे, और ट्रस्ट करो कि ऐसा करने से आपका काम हो जाएगा और उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। आप अपने इशू पर भी वर्क करके अपनी अट्रैक्शन पावर को बढ़ा सकते हो। अगर आपके अंदर एंगर और फियर का इशू है तो अपने डर के इशू को और अपने गुस्से के इशू को हील करके, ये लो वाइब्रेशन इशू होते हैं, आप हाई वाइब्रेशन लव, पीस, हैप्पीनेस की स्टेट में आ पाओगे एंड चीज़ें ईजिली अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। आप हाई वाइब्रेशन में रहकर आप दूसरों को हील भी कर सकते हो। अगर कोई चीज़ जो अभी आपको सर्व नहीं कर रही तो उसके बारे में सोच सोचकर परेशान मत हो। उन चीज़ों को छोड़कर गॉड को सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुद पर फोकस करो। दिन में 5 मिनट के लिए खुलकर हंसो, अपने फैमिली के साथ या कॉमेडी वीडियो देखकर। लेट गो करना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए लेट गो करिए एंड फोकस करिए खुद पर। चलिए, ये तो बात हो गई कि हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी, हम पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, फिर भी पता नहीं ख़त्म होगी या नहीं, इस फियर से आप पढ़ते ही नहीं हैं या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बल्कि हर दिन के आपको आवर एंड क्वेश्चंस डिसाइड करो। उतना जब तक ना ख़त्म कर लो तब तक उठो नहीं। फिर फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज़ कुछ करना ना करने से बेटर होता है। जैसे स्कूल में हमें जब होमवर्क मिलता था कि इतना कर लो, फिर फ्री होकर हम खेलने जा सकते थे, वैसे ही होमवर्क डिसाइड करो, उसे पूरा करो एंड देन कुछ भी कर सकते हो। आप एवरी डे डिसाइड करो कि हमें इतना पढ़ना है एंड कंसिस्टेंटली ईच डे दो उतने आवर स्टडी को। आप अपने फ्री टाइम में अपनी हॉबीज़, अपने पैशन पर काम कर सकते हो, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, वॉकिंग एलोन सम टाइम, अपनी फीलिंग को नोट करना, रूम क्लीन करना, क्लॉथ को क्लीन करना,
एंड प्रिपेयर फॉर न्यू स्टोरेज फॉर थिंग्स, मेडिटेशन करना, चक्रा मेडिटेशन करना, एक्सेट्रा।